आज के लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी हमने जब टॉपिक डिस्कस किया था मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, तो बेसिक क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन जैसे IIT JEE में आई हुए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस करना है। कुछ प्रीवियस ईयर के हैं एंड कुछ प्रीवियस ईयर से सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 IIT JEE 2012 में आया था। लेट z क्या है, लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो। मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो नॉन जीरो, जीरो नहीं है। अब इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, इसका मीनिंग क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर नहीं हो सकता। वाई नॉट जीरो, रियल नहीं होगा, ठीक है। एंड अल्फा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज रियल, देन अल्फा कैन नॉट टेक द वैल्यू। तो इन वजह से अल्फा का कौन सा वैल्यू नहीं होगा, उल्टा आंसर देना है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कौन सा नहीं होगा ये बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो गिवन ये गिवन है इक्वेशन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, ये गिवन है। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉट जीरो। तो आपने लेट किया, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कंडीशन क्या है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टू डिफरेंट मेथड है। पहले मैं मेथड वन ले रहा हूँ, मेथड वन, ठीक है। मेथड वन की हेल्प से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के सॉल्यूशन को सॉल्व करना हो तो z इक्वल टू आप एक्स प्लस आयोटा वाई लेट करते हैं, फिर इसको जो गिवन इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल बस क्या करना है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो लेट अल्फा इक्वल टू पहले क्या है जेड स्क्वायर, कितना हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, ये आ गया, प्लस जेड एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन। अब यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्चुअली क्या आ रहा था, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा था, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, वो आ गया, प्लस टू आयोटा एक्स वाई, ये आया, प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू, अल्फा क्या रियल है, यहाँ पे भी हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके राइट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये इसका रियल पार्ट आ गया, ठीक है, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट कितना होगा टू एक्स वाई प्लस वाई, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाएगा, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रियल पार्ट किसके इक्वल होगा अल्फा के, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जीरो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये अल्फा आ गया। और ये टू एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू ये कितना आ गया जीरो आ गया, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है जीरो है। भाई अल्फा गिवन है ना, तो अल्फा को आप ऐसे राइट कर सकते हो, अल्फा प्लस जीरो इंटू आयोटा, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया जीरो हो गया। अब इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें हमने वाई कॉमन लिया, कितना आ जाएगा टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये आया, टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर क्या होगा वाई इक्वल टू जीरो होगा और टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा, दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है। बट अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है, उसने क्या बोला है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉन जीरो, मीन्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है। तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो नहीं है तो वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई जीरो नहीं होगा तो टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आया माइनस वन बाई टू। अब एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा कितना हो जाएगा वन बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन बाई टू प्लस एक्स, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू वन बाई फोर और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस वन बाई टू आएगा,
तो दिस इज कितना आया 3/4, 3/4 माइनस वाई स्क्वायर आया। अब एज वाई क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मीनिंग क्या है कि जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो कभी भी 3/4 नहीं होगा। वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ तो रखोगे, तो आंसर तो 3/4 नहीं आएगा। तो इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 3/4, 3/4 नहीं होगा। और होगा क्या, एज वाई की वैल्यू आप पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, यहाँ पे स्क्वायर तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। तो आंसर क्या आएगा 3/4 माइनस, मतलब 3/4 से कुछ ना कुछ कम ही आएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आएगा लेस देन 3/4 होगा। बट अल्फ़ा वैल्यू क्या नहीं ले सकता, 3/4 नहीं ले सकता। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड 1। अब हम मेथड 2 की हेल्प से देखते हैं, लेट्स सी। मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 में हमारा जो जेड है, जेड हमने क्या लेट किया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई नॉट इक्वल टू जीरो, इमेजिनरी पार्ट क्या है नॉन जीरो है। एंड इक्वेशन क्या गिवन है अल्फा इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ये इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। सिंपल कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 माइनस अल्फा, ऐसे आ गया इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप एक्स इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्टली जेड का आंसर कितना आ जाएगा, जेड इक्वल टू माइनस बी, और ये क्वाड्रेटिक इसमें है, जेड में क्वाड्रेटिक है, तो माइनस बी कितना होगा 1 होगा। तो -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी कितना है 1, 1 स्क्वायर माइनस 4, ए यहाँ पे कितना है 1 है, इंटू सी, सी कितना है 1 माइनस अल्फा, अपॉन में कितना आएगा 2a, तो अपॉन में कितना आ गया 2 और ए कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर लिया, तो जेड इक्वल टू कितना आ रहा है -1 प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को, तो कितना आंसर आएगा 1 -4 प्लस 4 अल्फा, दैट इज -3 प्लस 4 अल्फा आएगा, -3 प्लस 4 अल्फा और अपॉन में कितना आएगा 2। बट अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या था जेड में, कि इमेजिनरी पार्ट मीन्स इमेजिनरी जेड क्या है नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है। अब इमेजिनरी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका जेड होगा इज नॉट रियल, रियल नहीं आएगा अगर इमेजिनरी पार्ट नॉट इक्वल टू जीरो। भाई इमेजिनरी पार्ट कुछ ना कुछ आएगा, जैसे जेड इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर आएगा, मतलब ये जीरो नहीं होगा, तो ये रियल नहीं होगा। अब अगर ये जेड रियल नहीं है, इफ जेड इज नॉट रियल, रियल नहीं तो अंडर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है दिस वन, ये क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, तभी रियल नहीं होगा। अगर ये अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा रियल हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए लेस देन जीरो। देयरफॉर कितना हो जाएगा -3 प्लस 4 अल्फा लेस देन जीरो। तो इम्प्लाइज दैट कितना आ गया अल्फा लेस देन 3/4, 3/4 आ रहा है। तो देयरफॉर अल्फा कितना नहीं आया नॉट इक्वल टू 3/4। ठीक है, सेम आंसर आया दोनों से, 1 से और 2 से। ओके, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी IIT JEE में आया था, ईयर शायद 10 या 11 के अराउंड होगा। तो इसको भी सॉल्व करने के इस क्वेश्चन को हम डिफरेंट 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मेथड 1 सोल्यूशन। गिवन क्या है आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू जीरो एंड मॉड ऑफ जेड इक्वल टू, अच्छा शो करना है, देन शो दैट मॉड ऑफ जेड कितना आएगा 1 आएगा। तो पहले इसको मेथड 1 से सॉल्व करते हैं। मेथड 1, मेथड 1 में आप क्या कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन है,
ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप डायरेक्टली ये पता करो कि इसमें जीरो कब हो रहा है। जैसे हम क्यूबिक इक्वेशंस के फैक्टर निकालते हैं, जो आपने 9th क्लास में किए होंगे, 9th में या 10th में। जैसे क्यूबिक इक्वेशन होते हैं, जो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो पहले हम पता करते हैं कि किस नंबर पे जीरो आ रहा है, फिर वहाँ से उसका फैक्टर पता चल जाता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं क्यूबिक इक्वेशन को। तो आप ये देखो कि जेड इक्वल टू क्या पुट करने पे जीरो आ रहा है। अब जेड यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड की वैल्यू आप रियल नंबर में भी पुट कर सकते हैं और इमेजिनरी नंबर में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम, ये इक्वेशन 1 है, इसको हमने क्या लेट किया, इक्वेशन 1, इसमें हमने पुट किया, पुट जेड इक्वल टू आयोटा। अगर हमने आयोटा पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो रहा है, आयोटा, और दिस इज आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब इसको देखो, ये आयोटा क्यूब इंटू आयोटा कितना हो गया, 1 हो गया प्लस का, और आयोटा स्क्वायर क्या हुआ, -1 हुआ, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इसका एक सॉल्यूशन कितना आया, जेड इक्वल टू आयोटा आ गया। अब सिमिलरली आप कुछ और भी देख सकते हो, भाई कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, 3 आने चाहिए। ठीक है, तो जो 9th क्लास में हम करते थे वो ऐसे करते थे, पहले जीरो पर चेक कर लेंगे, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जेड माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन वन का फैक्टर है। अब फैक्टर है तो फिर क्या करते थे, इससे डिवाइड करते थे। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो आप किससे डिवाइड करेंगे, जेड माइनस आयोटा से आप डिवाइड करेंगे, आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है इन जेड, आई जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, डिवाइड किया तो जेड को आपने जेड क्यू से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, आयोटा जेड स्क्वायर, ये आया, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आयोटा जेड क्यूब, ये जेड है 2 जैसा बनता है। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो इसका मीनिंग ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो ये जेड स्क्वायर बचा अकेला। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखो, ये कितना है, जेड स्क्वायर है, और ये भी कितना है, जेड स्क्वायर है। ठीक है, बट ये अब यहाँ पे क्या है, साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो अब मतलब आपको सॉल्व किसको करना है, जेड स्क्वायर को सॉल्व करना है, एंड आयोटा स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनको सॉल्व करना है। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर ये भी कैंसिल हो रहा है, तो बचा कितना, -z प्लस 1, फिर से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -z और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये भी कैंसिल आउट, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये भी कैंसिल आउट, जीरो आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू, फर्स्ट फैक्टर कितना आया था, जेड माइनस आयोटा यहाँ से, और सेकेंड फैक्टर कितना है, आयोटा जेड स्क्वायर -1, ये आया। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इक्वल टू जीरो रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जेड माइनस आयोटा आयोटा जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो। एक तो ये हो गया, जेड माइनस आयोटा इक्वल टू जीरो, और कितना आया, आयोटा जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना आ रहा है, जेड इक्वल टू आयोटा आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है, जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 आयोटा आ रहा है। अब 1 आयोटा आया तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, सो दैट ये रेशनलाइज हो जाए। तो कितना हो जाएगा, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, दैट इज माइनस आयोटा, ये आ गया। ठीक है, अब अगर अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मॉड जेड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ आयोटा, दैट इज 1, एक तो ये हो गया, और यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस आयोटा है, तो अब जेड स्क्वायर, तो नेक्स्ट कितना है, जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया है ऐसे, इक्वल टू ये, तो माइनस आयोटा का भी मॉड कितना होगा, जैसे माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा को कितना राइट करोगे, जीरो माइनस आयोटा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालो,
0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। और ये एक प्रॉपर्टी है मॉडुलस में, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको बाहर रख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो मॉड जेड भी कितना आएगा, 1। भाई मॉडुलस है तो प्लस माइनस साइन नहीं आएगा, तो दोनों केस से आंसर कितना आया, मॉड जेड इक्वल टू 1 आंसर आया। तो फिर यही हमारा